पर सभी को। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक की, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेसिक से एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर हम करेंगे वो टाइम एंड वर्क का करेंगे। आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ इसका, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अब देखो, टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे आपको आना चाहिए एलसीएम निकालना, किसी भी वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ये 9th और 10th का बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम एचसीएफ के। तो एलसीएम, इसमें एलसीएम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको एलसीएम बनाने का। जैसे सिंपल कोई भी हमें दे दिया 10 और 20 का एलसीएम निकालना हमें, ठीक है। 10, 20, 30, 40 या 50 का निकालना है, ऐसे मान लेते हैं हम। इसका एलसीएम निकालना हमें। एक तो तरीका ये है, इसको 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखो और ऐसे फैक्टराइजेशन कर दो। 5 पे गया या 10 पे गया, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इनकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर जैसे हमारे पास 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो। जैसे 15, 20, 25, 30, 35 हो गया, ठीक है। अब देखो 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं। सिंपल 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 5, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5। 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, 4 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर। 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पंजे 30, 2, 3 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम में वो लेना है, जैसे इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा उठाना है पहले। जैसे 2 है सबसे छोटा, इसकी हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है 2, ठीक है। गुणा कर देना है, फिर उसके बाद देखना हमने, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू में कौन है, 5 है। 5 की हाईएस्ट वैल्यू लिख देनी है। फिर जो बचा हुआ है ना, जो सब में बचा हुआ है वो ले लेना है। जैसे 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। टाइम एंड वर्क में एलसीएम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। एलसीएम के बगैर टाइम एंड वर्क नहीं होगा, ठीक है। आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ और कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, कैसे-कैसे क्या करना होता है इसमें। देखो सिंपल है, पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर होता था 8th क्लास में। उसमें हम क्या करते थे, 2 बंदे हैं, कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। और बी कोई पर्सन है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। तो वो पूछता था कि भाई कुल कार्य अगर दोनों मिलके किसी काम को करेंगे तो ये कितने दिनों में कर देंगे। हमें यहाँ क्या क्या करना होता था, हम मान लेते थे कि कुल कार्य जो है वो एक्स है या 1 यूनिट है। हम 1 यूनिट मान लेते थे। वही 10 दिन में वो 1 यूनिट कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा वो, 1/10 करेगा। 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1/20, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के फिर एलसीएम लेते थे हम इनका। ये 8th क्लास में लेते थे, 8th या 9th क्लास में होता था। ये ऐसे करते थे क्योंकि उसमें हमें लिखना पड़ता था, इसलिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम एलसीएम मेथड से करेंगे, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट उड़ाएँगे। देखो क्या होता है, भई इसने बोल दिया ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। ये जो एलसीएम आता है ना, ये हमारा होता है कुल कार्य, जो कार्य हमने करना है, कुल कार्य होता है ये, ठीक है। फिर हम इसको, इस 20 को इससे डिवाइड देंगे, 10 दूनी 20, ये 2 आ गया। अब इस 20 को इससे डिवाइड देंगे, ये 1 आ गया। ये जो 2 और 1 आया है ना, ये होती है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता होती है, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब क्या है, कोई बंदा 1 दिन में कितना कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, जैसे जैसे कुर्सियाँ बनाता है, तो वो बंदा, बी जो बंदा है, वो 1 कुर्सी बनाता है डेली, ठीक है। वो डेली बनाता है और 20 दिन लगातार काम करेगा तो वो 20 कुर्सियाँ बना देगा। इसी तरह जो ए पर्सन है, वो डेली 2 कुर्सियाँ बनाता है और 10 दिन तक लगातार बनाएगा ना, तो वो बना देगा 20 कुर्सियाँ। ये कुल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। 1 दिन की कार्य क्षमता होती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता यानी कि 1 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल निकालना है बस। उसके बाद अगर हमसे बोलता है कि भाई दोनों मिलके काम करेंगे या, ठीक है, एक-एक काम करेगा या बारी-बारी एक के बाद एक करेगा, अल्टरनेट डेज़ में एक छूट जाता है, एक आ जाता है, ठीक है। 7-8 टाइप के क्वेश्चन्स बनते हैं इसमें, 7-8 टाइप के क्वेश्चन्स बनते हैं। आज सिर्फ़ हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक ही। प्रैक्टिस के लिए, वो भी प्रैक्टिस के लिए इंट्रोडक्शन क्लास है ये, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिसका लिंक नीचे दे दिया है, वीडियो के नीचे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बेसिक्स में भी किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखो आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, कई बार हमें दे देगा भाई, एक बंदा है कोई ए,
वो किसी कार्य को 8 से ही 2/3 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और बी बंदा है कोई, वो किसी कार्य को 5 से ही 4/3 4/6 5 दिन में कार्य करता है, दे दिया। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 अठे 24 और 2 जोड़ देंगे, 26/3 हो गया, ठीक है। 5 25 और 4 29/5 हो गया। अब देखो इसका भी एलसीएम लेना है हमें। इसका एलसीएम का मतलब क्या है कि ये 26 और ये 29, ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेना होता है। ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हम, 26 गुणा 29, कुछ नहीं आता तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अब क्या होता है जब 26 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 26 तो कट जाएगा, यहाँ बच गया 29। इस 29 की मल्टीप्लाई करके 29 गुणा 3 यहाँ लिख देनी है। ये क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी ए की एक दिन की, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन भी ऐसे ही सोल्व करना है, घबराना नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे 29 है, 29 को इससे डिवाइड करेंगे, 29 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 26। 26 की मल्टीप्लाई ये जो नीचे है इससे गुणा करके लिख देना है। ये क्या आ जाएगी, ये बी की कार्य क्षमता आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह सोल्व करने हैं हमने। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल एलसीएम और मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आपको आना चाहिए, जब जाके आप इसको बना सकते हो टाइम एंड वर्क के। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीजीएल के एग्जाम में बहुत आता है। प्रीवियस ईयर की वीडियो भी डाल दूंगा मैं बना के, जो जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक कंसेप्ट। ये टोटल 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा बेसिक, जो हम करेंगे आज, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्या होगा, अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अल्टरनेट डेज के बनते हैं वही, एक बंदा आया एक बंदा चला गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है ए प्लस बी, यानी कि दोनों तीनों चारों जितने भी बंदे हैं एक साथ काम करते हैं। और चौथा जो टाइप बनेगा वो बनेगा कार्य क्षमता पे। कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता इतनी है, बी की इससे ज़्यादा है, सी की इससे ज़्यादा है। पांचवा जो पार्ट बनता है वो महिला पुरुष, मैन वुमेन और बॉय ये मिलके कार्य करते हैं, ये बनता है, ठीक है। और छठा जो टाइप होता है इसमें, वो समय में परिवर्तन का कुछ होता है। समय में कई बार परिवर्तन कर देता है, वेरिएशन इन टाइम में आ जाते हैं कई बार। सातवां जो हमारा टाइप बनेगा, इसमें बनेगा सिंपल कार्य, इतने दिन पहले छोड़ दिया, दिन पहले और बाद में, दिन पहले छोड़ना है और बाद में छोड़ देगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 7-8 टाइप्स के। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स का अलग रह गया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स का बिल्कुल अलग है, वर्क एंड वेजेस का अलग है। वर्क एंड वेजेस की क्लासेस लगाएंगी, ये दोनों क्लास लगाएंगी, मतलब 8 से 10 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा। और प्रैक्टिस शीट में पीछे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब आज का स्टार्ट करते हैं सेशन टाइप 1 बेसिक कंसेप्ट से, बिल्कुल, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, और बी कोई पर्सन है, वो एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है भाई, 20 दिनों में पूरा करता है। अब देखो मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है ना। यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा, जैसे 60 आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम लेना आपको सीखना पड़ेगा, 60 आ गया। अब 60 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आ जाएगा 3, और 30 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। ये तो आ गया हमारा कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य आ गया। ये क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई दोनों की, कार्य क्षमता। एक दिन में इतना कार्य करते हैं, कराना इतना है टोटल, ठीक है। अब देखो तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ध्यान से सुन लो, टोटल काम तो है 60, और एक साथ करना है दोनों में एक साथ, यानी कि 2 कुर्सियाँ तो ये बनाता है और 3 कुर्सियाँ ये बनाता है, तो दोनों कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, 5। बनानी कितनी है, 60 को डिवाइड दे देंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे 60 को, कितना आ जाएगा 12। तो 12 दिनों में बना देंगे 60 कुर्सियाँ, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिख लो भाई, कोई मैन है, ठीक है, लड़का बॉय है और महिला वुमेन है, ये 10, 15 और 30 दिनों में कार्य करते हैं। अब देखो सिंपल, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालना सीख लेना आप, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता दिया मैंने, 2-3 मेथड हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो अब देखो इसका आ जाएगा यहाँ पे 60, 10 से डिवाइड करोगे 6, 15 से डिवाइड करोगे 4 और 30 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ये कार्य क्षमता आ गई इनकी। अब बोल रहे हैं मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष ये टोटल कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो टोटल है 60, मिल के काम करेंगे, तीनों मिलेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12, 12 यूनिट यानी कि 12 कुर्सियाँ डेली बना देंगे। बनानी 60 है तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिन में
बना देंगे ये सारी कुर्सियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में यानी 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में, तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मोनिका है और अनिता है और मंजू है। ये टाइपिंग करते हैं, ये 6 घंटे में करती है, ये 8 घंटे में और ये 5 घंटे में, ठीक है। अब इनका लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता दिया था। देखो 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 5 तो है ही। अब देखो हाईएस्ट पावर तो उठानी है पहले 2 की पावर 3, फिर जो कॉमन है उनको भी लिख देना, जो इनमें नहीं है वो भी लिख देना। देखो 5 दिए 15 गुना 8, 15 8 कितना आता है 120। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 2 पंजा 40, 15 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने समय में निपटा देंगे। अब देखो 120 यूनिट है टोटल कार्य और एक साथ काम करवाना, एक साथ काम यानी कि 24 और 20 44, 44 और 15 इसमें ऐड कर लो 9 और 5 59 आ गया, ठीक है 59। अब देखो चार ऑप्शन में इनमें 59 नहीं है, नीचे तो 59 आना है, दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब देखो इसको चेक कर लो, या तो 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा। इसको डिवाइड करके देखो 59 को 2 पे भेज के देखो 18 10 और 11 118 आ गया तो 2 पे जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से लैंग्वेज पढ़नी है और सोल्व कर देना है। ए बी और सी एक काम को 12 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए है कोई बंदा वो 12 दिन में, बी कोई बंदा है वो 15 दिन में और सी कोई बंदा है वो 20 दिन में कार्य करता है, ठीक है। अब वही इनका प्राइम फैक्टराइजेशन बना के हमने एलसीएम लेना है। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब 15 क्या लिख सकते हैं 3 पंजे 15, 3 गुना 5। 20 को क्या लिख सकते हैं 4 पंजे 20 यानी कि 2 की पावर 2 और 5। अब देखो हाइएस्ट पावर उठाओ 2 की पावर 2 है हाइएस्ट यहाँ, तीनों में कॉमन गया 3 और 5 बच गए, इनको लिखो तो 3 पंजे 15, 4 यहाँ आ जाएगा, 15 चौके 60 हो गया इनका एलसीएम। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। इनसे डिवाइड कर देना, 20 को डिवाइड करो इस 60 को डिवाइड करोगे 20 से तो 3 आ गया, 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया। ये कार्य क्षमता आ गई। अब तीनों मिलकर काम करवाना है, तीनों से 60, टोटल यूनिट तो 60 है। अब देखो कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, 5 और 4 9 और 3 12 बनाते हैं। काटोगे तो कितने दिन में बना देंगे 5 दिन में, ठीक है। बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को इतने इतने दिन में पूरा कर देते हैं। देखो भाई ए है 16 दिन में कर देता है, बी है 24 दिन में कर देता है, सी है वो 36 दिन में कर देता है। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, वही इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 हो गया। अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम 8 तिया 24 यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8। इसको क्या लिख सकते हैं 36 को 6 की पावर 2, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ लिख लो आप 12 4 गुना 9, 4 नहीं 36 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से उठा लो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है 2, ठीक है। 8 गुना 3 है ये यहाँ पे, ठीक है। 8 तिया 24। अब कितना बच गया 3 बच गया हमारे पास, 3 तो आ गया, बस ये बच गया हमारे पास 9 गुना 8 कितना आ गया हमारे पास 9 गुना 16, 16 निम्मा कितना होता है 144 और 20 तक टेबल याद कर लेना। 144 आ गया इसका एलसीएम। अब ये जो 144 आया ये क्या आ गया टोटल कार्य आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया जो हमने कराना है। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो 16 निम्मा कितना होता है 144, 24 से करोगे तो 24 छिक्का कितना होता है 144, 36 से करोगे तो 36 चौका 144 होता है। अब ये टोटल एफिशिएंसीज आ गई इनकी। अब उसने बोला है कि यदि एक साथ कार्य करवाना है इन तीनों से तो 144 है टोटल, 6 और 4 10 और 9 19, 19 यूनिट कार्य करते हैं तीनों मिलकर, तो 144 को कितने दिन में निपटानी है चेक कर सकते हो आप। देखो 19 चेक कर लेते हैं एक बार, 19 सत्ता 19 7 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। अब इसको डिवाइड देना आपको 19 सत्ता 7 नीम 63, 6 7 एकम 7 6 13 19 सत्ता 133, 133 इसमें से घटाओगे तो 7 पे तो चला गया ये, ठीक है। और कितना बच गया 11/19, ये आ गया आपका आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो, एक कंपनी में अकेले आर एस और टी द्वारा एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में किया गया। आर है कोई बंदा, एस है और टी है, एक कार्य को करते हैं 4 दिन में, ये करता है 6 दिन में और ये करता है 8 दिन में। अब देखो इनका एल्शियम क्या आएगा, इनका एल्शियम आ जाएगा 24, 4 छिक्के 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24।
अब क्या कह रहे हैं कि भाई एक साथ कार्य करवाना है, 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट कार्य करवाना है। अच्छा 18 दिन दे रखे हैं भाई, 18 दिन, सॉरी 18 दिनों में काम 18 दिनों में काम करता ही है। ठीक है, तो एलसीएम कुछ अलग आएगा। एलसीएम कितना आएगा, अब एलसीएम चेक करो कितना आएगा। एलसीएम आएगा इसका 72। ठीक है, देखो यहाँ तो आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 4। ये एलसीएम मिल गया अब इसका। अब इसको चेक कर लो भाई, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 10 34 हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो भाई इसको, इसको डिवाइड करना हमने, 2 से डिवाइड कर लो इसको। 2 या 6, 2 6 के 12, 17, यानी कि 36/17 आ गया यहाँ। अब देखो 17 दूनी 34 हो गया, 2 बच गया यहाँ। 2 को डिवाइड करोगे तो 17 एकम 17, तो 2.1 वाला आंसर हो गया। ठीक है, 3 वाला तो होगा ही नहीं, 3 वाले तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा करती है। देखो भाई, कोई राइमा है वो 15 दिनों में करती है और जोई है वो 10 दिनों में करती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा कराना है और दोनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा ये बताना हमने भाई। ठीक है, देखो इसका एलसीएम चेक करो कितना आ जाएगा। 15 का और 10 का एलसीएम कितना आएगा। 15 का 3 को 3 और 5 लिख सकते हैं, इसको 2 और 5 लिख सकते हैं। 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 3 और 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 5 30 आ गया। ठीक है, क्योंकि 30 दोनों से डिवाइड हो, 15 दोनों 30 और 10 दिया 30। अब दोनों को करवाना है, दोनों कितना काम करना है, 30 यूनिट, यानी दोनों कितने करते हैं, 2 यूनिट ये और 3 यूनिट ये, 5 यूनिट करते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि कितने दिनों में कर देंगे, पूरा 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला 12 दिनों में पूरा कर सकती है, ये क्वेश्चन आपको करना है। वैसे कर देता हूँ मैं। एक मैन है वो 10 दिनों में करता है, एक वुमेन है वो 12 दिनों में करती है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा। एलसीएम लेना है भाई इसका, देखो 2 गुना 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 6, या 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5, इनका एलसीएम आ जाएगा 5 से 15 चौके 60 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना सिखा दिया है मैंने, इसको चेक कर लेना आप। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन निकाल देता हूँ आपके लिए। अब देखो ये 6 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। अब टोटल कार्य करवाना 60/11 दिनों में पूरा कर देंगे, ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। रीचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकती है, एक साथ मिलकर। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना और करना। मैंने पीपीटी भी डाल देता हूँ मैं आपके ग्रुप में, इसको देख लेना आप। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। भाई ए कोई बंदा है, वो डेली 5 घंटे काम करता है और 8 दिनों तक लगातार करता है, तो वो 8 दिन में कितने घंटे काम करेगा, 40 घंटे काम करता है। समझो बात को क्या कहना चाहता है। इसने कहा है भाई ए कोई पर्सन है, वो रोज़ 5 घंटे काम करता है। ठीक है, रोज़ 5 घंटे काम किया और लगातार 8 दिनों तक करता है। 5-5 घंटे करके 8 दिनों तक 40 घंटे हो गए उसके। ये क्वेश्चन में दिया है। बी का भी इसी तरह दिया है। देखो बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, 6 घंटे डेली करता है। कितने दिनों तक किया, 10 दिनों तक। तो उसने टोटल कितने घंटे काम कर दिया, 60 घंटे काम कर दिया उसने। ठीक है, अब लोग यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। पहले तो टोटल कार्य निकालना है इसका, 60 का और 40 का हमें एलसीएम लेना है, टोटल कार्य निकालना है। 120 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, आप कर लेना, इसका निकाल लेना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए तो 3 यूनिट कार्य करता है और बी 2 यूनिट कार्य करता है डेली। अब उसने कहा है दोनों मिलके दोनों मिलके प्रतिदिन 8 घंटे, यानी कि दोनों मिलके 5 कुर्सियाँ बनाते हैं, 5 और 8 घंटे बनाएंगे तो डेली कितनी कुर्सी बना देंगे, 40 यूनिट या 40 कुर्सियाँ बना देंगे, 40 यूनिट कार्य कर देंगे वो। रोज़ 40 यूनिट कार्य कर देंगे। अब 120 कराना है, तो 120/40 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पी और क्यू मिलकर, भाई पी प्लस क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 4/2/5 दिन में पूरा करते हैं, और आर प्लस एस मिलकर 4/8/9 दिन में पूरा करते हैं। देखो भाई,
मिक्स फ्रैक्शन आ गई, इसको तोड़ते हैं, 4 पंजे 20 और 2 22/5 हो जाएगा। 6 में से इसी तरह 9 चौके 36, 36 और 8 44/9 हो जाएगा। अब पी क्यू आर एस को एक साथ मिलके काम कराना है। अब चारों को एक साथ काम कराना है तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क देखो, ऊपर वाले का एलसीएम लेना, ऊपर वाले का एलसीएम दोनों का 44 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 44 से तो 2 22 दूनी 44, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 दूनी 10, यानी कि पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई 10। सेम इसी तरह 44 से 44 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इस 1 की गुणा 9 से करेंगे 9, आर प्लस एस की एफिशिएंसी आ गई 9। अब चारों को एक साथ मिलना है, चारों को, इन दोनों की तो है 10, इन दोनों की है 9, तो जुड़ जाएगी। और टोटल कितना कार्य करेंगे चारों मिलके, 19 यूनिट। कराना कितना है 44, 44/19। अब इसको डिवाइड कर लेना, 19 दूनी 38, 6 सही 38 सही, अच्छा 2 सही 2 सही 6/19 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए बी और सी किसी कार्य को 10 20 दिस करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। ध्यान से सुन लो भाई, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा है ए है कोई बंदा 10 दिन में करता है, बी कोई बंदा है वो 20 दिन में, और सी कोई बंदा है वो 30 दिन में। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ए के कार्य क्षमता आ गई 6, बी की 3 आ गई और सी की 2 आ गई। अब बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। तीनों ने 4 दिनों तक कार्य किया। देखो 6 कुर्सियाँ तो ये बनाता है, 3 कुर्सियाँ ये और 2 कुर्सियाँ ये। ठीक है, इनने कितने दिन तक कार्य किया है, 4 दिनों तक। 6 और 3 और 2 11, 11 गुणा 4 इन्होंने काम कर दिया, 44 यूनिट या 44 कुर्सियाँ बना दी। 60 में से 44 बना दी इन्होंने, तो कितनी बच गई हमारे पास, 16 बच गई। ठीक है, 16 16 और बनवानी है अभी, 16 काम रहेगा। अब उसने क्या कहा है, 4 दिन के बाद ये अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार्य करता है। 4 दिन के बाद ये तो अपनी दुगनी कुशलता से यानी कि 2A से करता है, प्लस बी एज इट इज करता है, और सी अपनी आधी कार्य कुशलता से यानी कि कार्य क्षमता का आधे से काम करता है, C/2। ठीक है, अगले दिन की बात है ये, 4 दिन के बाद की बात, यानी कि 5वें दिन। अब ध्यान से सुन लो, काम बचा है 16। अब कितना हो जाएगा, 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, प्लस सी की कितनी है 2/2। तो ये कितने यूनिट कार्य हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 1, 12 3 15 और 1 16, यानी कि 4 दिन तो ये हो गए यहाँ इन्होंने कार्य किया, और 1 दिन में ये कार्य कर दिया, तो टोटल कितने दिन हो गए, 5 दिन। 5 दिन में पूरा कार्य हो गया, क्योंकि 16 यूनिट ही करवाना था हमने। फिर समझ लो एक बार क्वेश्चन को, देखो क्या कहता है, ए 10 दिन में कार्य करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, वो आ गया 60। ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई 3 और सी की आ गई 2। अब उसने बोला है कि भाई तीनों एक साथ काम करते हैं, पहले 4 दिन काम करते हैं, तो तीनों ने एक साथ मिलके काम किया। एक साथ मिलेंगे तो 3 6 और 3 9 और 2 11 कुर्सियाँ बनाएंगे ये। ठीक है, डेली 4 दिन तक इन्होंने बना दी 44। अब हमारे पास बच गया 16 काम, पेंडिंग रह गया 16 काम। नेक्स्ट डे 5वें दिन कौन कौन आया है, 5वें दिन जो आया है ना, ये आया है, उसने अपनी डबल एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता से डबल, दुगुना, 6 दूनी 12 कुर्सियाँ बना दी उसने। बी ने 3 बनाई, 12 और 3 15 होगी, और सी ने अपनी आधी बनाई, यानी कि सी 2 बनाता है तो 1 बना दी उसने, 16 होगी, 16 ही करवाना था। 5वें दिन सारी कुर्सियाँ बना दी, तो 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए तथा बी किसी काम को 10 और इतने दिन में पूरा करते हैं। देखो ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 6 से ही 2/3, 6 दिए 18 प्लस 2 20/3 दिन में पूरा करता है। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, 20 आ गया। 10 दूनी कितना हो गया 20। अब देखो 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 एकम 20, 1 पे गया, उस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। अब दोनों एक साथ मिलके काम, यानी कि 20/5, 3 और 2 5, काटोगे तो 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अब ये आप कर सकते हो, खुद कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं शीट डाल दूंगा इसकी। ए बी और सी एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का बेसिक ये लास्ट करा देता हूँ मैं। ए किसी काम को 4 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इसे 2 दिन तक साथ करते रहे तो काम का कितना अंश शेष रहेगा। देखो भाई क्वेश्चन कितना प्यारा है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना आ गया 12, इनका एलसीएम आ गया 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12, इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसने कहा भाई यदि वे इस काम को 2 दिन तक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक काम किया उन्होंने, 1 दिन में दोनों कितना काम करते हैं 4 यूनिट, उन्होंने 2 दिन तक काम किया तो 4 दूनी 8 कुर्सियाँ बना दी उन्होंने 12 में से, तो कितनी बच गई हमारे पास 4। ठीक है, ये बताना भाई ये जो 4 है ना कुल काम का कितना अंश है।
कुल काम कितना है 12, 4/12, 1/3, यानी कि ये कितना आंसर है 1/3 हिस्सा है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है इसका बाद। ए एक कार्य को 9 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा करता है। ए भाई किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है पूरा। तो 12 तिया 36 और 9 चौके 36, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 चौके 36 और 12 तिये 36, 3 एफिशिएंसी इसकी आ गई, 4 इसकी आ गई। ठीक है, टोटल कार्य ये आ गया हमारे पास, कुल कुल कार्य आ गया। अब देखो यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 7 यूनिट, और 5 दिनों तक किया तो उन्होंने कितना काम कर दिया 35। कुल कार्य कितना था 36, कितना बच गया 1 यूनिट। ये बताना भाई कुल कार्य का कितना आंसर रहेगा, तो 1/36 हिस्सा रहेगा, 1/36 हिस्सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये खुद कर लेना आप। इजी क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम टाइप का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।